नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा वंशज के नाम पे ज़मीन है और उसमें हम वंशावली बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि वंशावली में अपना बहन का नाम डालें कि नहीं डालें, ठीक है। आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं अगर आप वंश वृक्ष में अपने बहन का नाम नहीं डाल रहे हैं, तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपका जो एसी है वो रिजेक्ट भी हो सकता है और आपको बाद में दिक्कत हो सकता है जब आपका बहन क्लेम करे कि जो मेरे भाई हैं वो, अगर वो लेना चाहती हैं, आप उनका नाम ही नहीं डालें, तो वो क्लेम करे कि मेरा भाई मेरा ज़मीन मेरे बिना पूछे अपने नाम पे कर लिया, तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंस सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, इसमें डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। जैसे कि केस 1 है, ठीक है। 2 केस है, एक केस है केवाला, ठीक है, और खतियानी पहले केवाला में आते हैं, ठीक है। केवाला में मान लीजिए आप केवालाधारी हैं, क्रेता हैं, ठीक है, और आप जिंदा हैं। जिंदा है तो क्या होगा कि वो आपका वंशावली बनाने का तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो रसीद कट रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस आते हैं, मान लीजिए आपका पंचनामा बंटवारा है, हो गया है, ठीक है, आप जमाबंदी कायम है, ठीक है। तो आप तो अपना अपना क्या कर रहे हैं, रसीद काट रहे हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ये तीसरा केस पे, जिनके नाम से खतियान है उनका मृत्यु हो गया है, ठीक है। जिनके नाम से खतियान है, मान लीजिए कि हरिंदर सिंह हैं, इनका जो हो गया है मृत्यु, ठीक है, और इन्हीं के नाम से क्या है, खतियान है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए इनका 3 पुत्र हैं, अमन सिंह, राहुल सिंह, राजा सिंह, और एक पुत्री है, उनका नाम है सपना देवी, ठीक है। तो क्या मान लीजिए अब इनको तो वंशावली बनेगा, तो इसमें से इनको हटाना है, सपना देवी को हटाना है, ठीक है। तो आप 2 चीज़ से ही हटा सकते हैं, ठीक है। या तो आप शपथ पत्र से हटा सकते हैं या एनओसी से हटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले शपथ पत्र का बात करते हैं, ठीक है। इन्हीं 2 चीज़ से आप हटा सकते हैं। तो हम बात करते हैं शपथ पत्र का, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं शपथ पत्र का, ठीक है। आप लोग शपथ पत्र लिखिए, ठीक है, और उसमें आप कैसे लिखना है, कौन कौन पॉइंट डालना है, हम आपको विस्तार से बताते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा से आप समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका बहन है, उनका शादी हो गया, ठीक है, उनसे आप शपथ पत्र बनवा रहे हैं, ठीक है, कि आप अपने भाई, जो भी आप भाई हैं, वो अपना जो हिस्सा है वो आप अपना बराबर बराबर बांट सके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि उनका नाम होगा, उनका पति का नाम होगा, जो पता होगा जहाँ पे आपका बहन है, आधार कार्ड में जहाँ का नाम है, जो उनका ससुराल है वहाँ का पता होगा और निवासी होना चाहिए, ठीक है, थाना जिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, बिहार धर्म से शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करती हूँ कि, ठीक है, क्या क्या बयान है आप देखिए। पहला पॉइंट है, यह है कि मैं उपरोक्त विवर्जित पते का स्थानीय निवासी हूं तथा मेरा आधार संख्या, जो आपके बहन का, जो भी आपका दीदी का या बेटी का या जो भी हो, यहाँ पे उनका आधार संख्या डालिएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखें, यह है कि मेरा भाई जिनका नाम, मान लीजिए आप 2 भाई हैं तो आप दोनों भाई का नाम मेंशन कीजिएगा। मान लीजिए आप 3 भाई हैं तो आप 3 भाई का नाम मेंशन कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए तो ये होगा, यह है कि मेरा भाई जिनका नाम मान लीजिए राजा और अमन है, तो राजा सिंह वो अमन सिंह है, ठीक है। अब मान लीजिए अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छा से समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह है कि मेरे पौत्रिक चल अचल संपत्ति में मेरा जो भी हिस्सा होता है, ठीक है, पौत्रिक मतलब जो इनका पिताश्री हैं, ठीक है, पिताश्री का जो भी चल अचल संपत्ति में उनका पुत्री का जो हिस्सा बनता है, ठीक है, उनके बारे में इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, यह है कि मेरे हिस्से का संपत्ति सभी भाइयों के बीच बराबर बराबर दे रही हूँ। ये स्वीकार रही हैं कि जो उनका चल अचल संपत्ति है, जो इनका पिताश्री का है, ठीक है, वो अपने भाइयों में बराबर बराबर हिस्सा दे रही हैं, ठीक है, ये स्वीकार कर रही हैं इस शपथ पत्र के द्वारा, ठीक है। अब 5वां पॉइंट में आइए, यह है कि मेरे परिवार के किसी भी
सदस्य में कोई भी एतराज़ नहीं है, जो आपके बहन हैं उनके ससुराल में, इससे कोई आपत्ति किसी को भी नहीं है, ठीक है, कि बहन जो भी उनका संपत्ति है वो अपने भाइयों में क्या कर रही है, संपत्ति लिख रही हैं, ठीक है। इनसे उनका परिवार में कोई भी ऐतराज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो पांचवा पॉइंट है, 2 बार सेम चीज़ लिखा गया। अब आते हैं छठा पॉइंट पे। यह है कि मैं अपना बयान सत्यापित करने के लिए यह शपथ पत्र बनवाकर श्रीमान के समक्ष समर्पित कर रही हूँ, ठीक है। आप तो ये पत्र कहाँ बनवा सकते हैं, या तो आप बनवा सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में, या आप नोटरी में बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ भी बनवा रहे हैं वहाँ पे आप मान रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आप क्या लिखा हुआ फिर से देखिए कि श्रीमान के समक्ष समर्पित कर रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे भी आप बनवा रहे हैं वहाँ पे आप समर्पित कर रही हैं कि आप अपना जो संपत्ति है वो अपने भाई के नाम कर रही हैं, ठीक है। और साइड में लिखना है, ठीक है, साइड में उपरोक्त बयान मेरी जानकारी में सही व दुरुस्त है, जिसका सत्यापित आज जिला और न्यायालय परिसर में किया, ठीक है। और शपथकर्ता का यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया कि आपकी जो बहन है उनका शादी हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप उनको शपथ पत्र द्वारा उनको आप उनका जो भी संपत्ति है उस पर आप आवेदन कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी बहन है, उनका अभी शादी नहीं हुआ है, ठीक है, वो आपके साथ रहती है, ठीक है। और आपको डर है कि आगे चल के आपकी बहन आपके हिस्सा के लिए ले सकती हैं, ठीक है, और उस पर अपना जो भी उनका हिस्सा है वो ले सकती हैं, आपको इसका मतलब डर है। तो आप अभी क्या करा सकते हैं, एनओसी करा सकते हैं, ठीक है। एनओसी कब कराइएगा, जब आपका जब सर्वे होगा, ठीक है। सर्वे में जब वंशावली दीजिएगा, ठीक है, वृक्ष वंश जब भी आप दीजिएगा उसके नीचे आप A4 साइज पेपर में ये एनओसी पत्र बनवा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए वंशावली में आप लोग पुत्री का नाम जो भी हो, पुत्र हो बहन हो, मतलब बहन बुआ जो भी है उनका नाम जरूर दीजिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं, बहुत अच्छा से फंस सकते हैं, ठीक है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, ठीक है। एनओसी या शपथ पत्र द्वारा उनसे आप एक पत्र लिखवाइए और उसको वेरीफाई करा लीजिए, ठीक है। आप वंशावली में ज़रूर उनका नाम पुष्टि कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक कितना पुत्र है, 3 पुत्र है और 2 पुत्री है, ठीक है। और क्या करना, इनका जो वृक्ष वक्ष में वंशावली में इनका नाम देखो, इनका दर्शाया गया, ठीक है। आप ऐसे ही आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। अपना भी वंशावली में ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। और नीचे आप अपना लिख सकते हैं, ठीक है। एनओसी का पत्र आप लिख सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कैसे एनओसी कराना है, ठीक है। आपको प्रोसेस हम बता दे रहे हैं, ठीक है। मैं, अगर आपकी अकेली बहन है तो मैं, अगर 2 बहन है 3 बहन है तो हम लोग का यह निर्णय है कि मेरे पौत्रिक, ठीक है, पिताश्री का जो भी धन संपत्ति है, ठीक है, चल अचल में जो भी हिस्सा होगा वो मेरे सभी भाइयों के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाए, ठीक है। इस निर्णय में हम कोई आपत्ति नहीं है, इससे आपके बहन को कोई आपत्ति नहीं है। और ये यहाँ पे साकार भी रही है कि फ्यूचर में, भविष्य में, ठीक है, यहाँ पे भविष्य में मैं या मेरे परिवार, जब उनका शादी हो जाएगा, ठीक है, शादी के बाद जो उनका परिवार के लोग चाहें संपत्ति लेने के लिए तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बहन है वो साकार रही है कि मैं और मेरे परिवार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। यहाँ पे साक्षात एग्री कर रही हैं कि हम फ्यूचर में कोई भी संपत्ति के लिए हमको कोई भी आपत्ति नहीं है, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। हम जो भी मेरा नाम पे चल अचल जो भी संपत्ति है वो हम अपने भाइयों में बराबर बराबर बांटने के लिए बोल रही हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे होगा, ठीक है, ये होगा आपका सर्वे में, ठीक है, सर्वे कर्ता द्वारा, ठीक है, सर्वे
शपथकर्ता का हस्ताक्षर सबसे पहले दीजिएगा। मान लीजिए आपका एक बहन है तो एक सिग्नेचर, और 2 बहन है तो दोनों का सिग्नेचर। गवाह में कौन होगा? गवाह में आप भाई बन सकते हैं, ठीक है। आप गवाह में भी आप लोग गवाह बन के सिग्नेचर दे सकते हैं। बट ये वेरीफाई कहाँ होगा? मेन ये है, वेरीफाई आप सर्वे कर्मी से करवा सकते हैं। ये 100% वैलिड है, ठीक है। ये 100% वैलिड होगा। आप सर्वे कर्मी में अमीन या ऑफिसर से के सामने आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप अपने बहन और बुआ जो भी हो आपके, उनसे आप एनओसी और शपथ पत्र द्वारा जो भी आपका संपत्ति है उनका वो अपने नाम पे करा सकते हैं, ठीक है। जिससे आप अपने भाइयों में आप जो भी उनका संपत्ति है बराबर बराबर बांट सकते हैं। बट ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। कि आप उनका नाम ही ना डालें, ऐसा गलती आप मत कीजिएगा, आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। आप शपथ पत्र या एनओसी डालिए और उनसे एग्री कराइए और हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट डालिएगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत होगा तो कमेंट में डालिए, ठीक है। और खेती कागजात के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाते हैं। देखिए कैसे चार्ट बना आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।